श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। काफी ज्यादा लोग के मैसेज आए, भैया जो 7 कांटे वाला उपाय है उसको एक बार आप ठीक से समझा दें। क्या वो कांटे हमें एक एक करके चढ़ाने हैं, एक साथ चढ़ाने हैं, कब हमें चढ़ाने हैं और कांटों को तोड़ना कब है, क्या करना है, पूरी बात बताऊंगा जो कि पूज्य गुरु जी कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, बीच में छोड़कर के मत जाना, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको कांटे दिख रहे होंगे, लेकिन हमें कौन से पेड़ के कांटे लेने हैं? जो कांटे महादेव को बहुत प्रिय है और वो कांटे हैं बेल के कांटे। ठीक है, बेल के पेड़ में सिर्फ फल ही नहीं होता, सिर्फ पत्तियां ही नहीं होती, उनमें कांटे भी होते हैं। ठीक है, तो आप किसी बड़े की मदद को लेकर के जाएं उनके साथ और इन कांटों को 7 बेल पेड़ के कांटों को तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में आपको जरूरत होगी एक धतूरे की। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, आपको खोजना पड़ता है, लेकिन धतूरा इस समय बहुत आसानी से मिल रहा है, तो एक धतूरा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चढ़ाओगे कैसे। एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरना और जल को भरने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। महाशिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में साल में सिर्फ 3 महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेल पेड़ के कांटे चढ़ते हैं। एक तो वैशाख के महीने में, एक तो सावन के महीने में और दूसरा महाशिवरात्रि पे। इन 3 दिनों के अलावा कभी और महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेल पेड़ के कांटे नहीं चढ़ाए जाते। तो अब ये मौका आपके पास में है। आपको क्या करना है? सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके एक लोटा जल श्री शिवाय का ध्यान करके समर्पित करोगे। देखो, जब कांटे चढ़ाना है तो वहां पे कामना कैसे बोलनी है उस नोट करो। देखो आपको क्या करना है, आपको पास में एक धतूरा है और 7 कांटे हैं। सबसे पहले उस एक धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और कांटे वाला पोर्शन आपकी तरफ होगा, क्योंकि आप खड़े हैं। यहाँ पे बात आई समझ में। अब जो आपके पास में बेल पेड़ के कांटे हैं ना, उन्हें एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ मत चढ़ाना और कोशिश करेंगे कि जो कांटे हों वो उसी धतूरे के टिक जाएं। अगर नहीं टिक जा रहे तो अगल बगल रख सकते हो, बट पहले कोशिश करेंगे कि वो कांटे धतूरे के ऊपर टिक जाएं। ठीक है, एक एक करके चढ़ाओगे, एक साथ मत चढ़ाना। अब कामना कैसे बोलनी है ये सुनना, महादेव से विनती करना और ये कहना है, महादेव जैसे ये कांटा हम आपको समर्पित कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कांटा नहीं है, ये हमारे जीवन के कांटे हैं। आप इसे स्वीकार करें और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। हमारे जीवन से जो कांटे हैं वो दूर कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, एक एक करके समर्पित करेंगे और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे एक बात और बात करते हैं। कुछ लोग कहेंगे, भैया एक बात बता दूं कि बेल पेड़ के जो कांटे हैं क्या हम शिवरात्रि के दिन तोड़ सकते हैं क्या? इसकी बात है, देखो वैसे तो प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गया, या फिर ऐसा कोई विशेष दिन है, सोमवार का दिन है, हमें बेल पेड़ को छूना भी नहीं चाहिए, कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अब बहुत जरूरी है पहले कोशिश करना कि नीचे पड़ा वगैरह हो कांटे तो उनको ले लेना नहीं। अगर पा रहे हो तो आप फिर तोड़ लेना, लास्ट यही ऑप्शन है कि आप तोड़ लेना। ठीक है, बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने कांटे वाले उपाय की तो बात कर ली है, अब कुछ और उपाय की बात करते हैं। 2 और उपाय की बात करते हैं जो इस महाशिवरात्रि के अवसर पे आप सभी को अपने घर पे ही करना चाहिए। ठीक है, समझिएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपके सामने क्या दिख रहा होगा, एक नारियल है, दिख रहा है आपको। इसी तरीके से नारियल लेना है। कहोगे भैया नारियल तो ले लें, इस उपाय के फायदे तो समझा दो। इस उपाय के बेनिफिट हैं कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत होता है, लोग आपके घर में उदास बहुत रहते हैं, बीमार बहुत होते हैं, तो उपाय करोगे नारियल आपको जूट वाला लेना। ठीक है, नारियल को लेने के बाद में आपको इस तरीके से मौली लेना, कलावा लेना, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। ठीक है, क्या करोगे? इस रक्षा सूत्र को मात्र 7 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटोगे?
मात्र 7 बार आपको इसी नारियल के ऊपर लपेटना है। कमरे हो आपके घर में, उन सभी कमरों में घूम घूम करके कुंडकेश्वर महादेव के नाम से लपेट देना। ठीक है, लपेटने के बाद में पूरे परिवार का हाथ एक बार इस नारियल पे लगा देना। वर्तमान समय में जितने भी सदस्य आपके घर में रहते हो उनका हाथ लगवाएंगे और फिर आप इस नारियल को उठाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझो, कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं पता है आपको? नारियल को लेकर के जाते हैं और यहाँ पे रख देते। गलती करने से दोष लगता है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर कभी कुछ चढ़ाया नहीं जाता। मतलब ऐसी चीजें जो आप उपाय करने के लिए करो, ठीक है? जैसे दीपक नहीं रखना चाहिए, कोई फल नहीं रखना चाहिए, कोई चीज नारियल नहीं रखना चाहिए, इन सब चीजों को। ठीक है, क्या करोगे फिर? आप उस नारियल को महादेव के शिवलिंग के एक बार टच करा देना, एक बार छुआ देना और छुआने के बाद नीचे रख दोगे तुम रुका जी के नाम से। देखो तरीका समझा करिए, बहुत जरूरी। आपको अपने घर में, पूरे घर में घूमोगे तो कुंडकेश्वर महादेव और उसी नारियल को जब महादेव के शिवलिंग को टच करा के उनके शिवलिंग के पास में रखोगे तो के नाम से रखेंगे। आपके घर से जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी, जिस कारण से आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, बीमारी आ रही है, वो सारी की सारी समस्याएं आपके घर से दूर होंगे। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, एक और स्पेशल से उपाय की बात करते हैं। महाशिवरात्रि पे इस तीसरा उपाय धतूरे वाला करना है। क्या इसके फायदे होंगे? कैसे करोगे बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। और जितने भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलो समझते हैं। यहां पे देखो, स्क्रीन पर आपके सामने धतूरा दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो आपको लेना होगा एक धतूरा। धतूरा तो एक लेना है, लेकिन फायदे समझो। इस उपाय के सिर्फ और सिर्फ एक फायदे हैं और वो है बीमार इंसान को ठीक करने के लिए। महाशिवरात्रि साल में ही बार पड़ती है, पता होगा आपको। तो यह बीमारी का बहुत स्पेशल उपाय है जो कि हमें करना चाहिए। ले लेना एक धतूरा। धतूरे को लेने के बाद में हमें लेना होगा 2 चावल के दाने। ठीक है, वो चावल का दाना खंडित ना हो, टूटा ना हो, बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल का दाना हो। और साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे और इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जितने उपाय महाशिवरात्रि के किए जाते हैं, कोशिश सभी लोगों को कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करें। क्या करना होगा? सबसे पहले आपको उस एक धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और कांटे वाला पोर्शन आपकी तरफ धतूरा समर्पित कर दिया। धतूरे को समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो 2 चावल के दाने हैं, उन 2 चावल के दानों को इसी धतूरे के ऊपर, जो इंसान बीमार पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उन 2 चावल के दानों को समर्पित करके और फिर एक लोटा जल स्त्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा बोल करके समर्पित कर देना। जिस भी कारण से आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारियां प्रवेश कर चुकी है, उस इंसान की बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो बीमारी उसकी ठीक जरूर होगी। एक लास्ट उपाय की बात करते हैं जो कि महाशिवरात्रि पे करना है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है और ये उपाय आप तो शाम को करें या चाहे आप सुबह करें, कभी भी करो, ठीक है? उसके लिए आपको 2 बेलपत्र लेनी होगी और यह उपाय इच्छा पूर्ति के लिए होगा, यानी मनोकामना की। ठीक है, 2 बेलपत्र लेंगे, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भर लेना है। जल आपका अपने घर से होना चाहिए। अब यहाँ पे क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा। उस बेलपत्र को चढ़ाना कहाँ है और कैसे चढ़ाना है? आपके पास में कितनी बेलपत्र है? 2 बेलपत्र। 2 बेलपत्र को एक ही जगह पे चढ़ाओगे, लेकिन तरीका अलग होगा। कैसे? आप पहली बेलपत्र समर्पित करनी है यहाँ पे, जिसकी डंडी लटकी हुई हो जलाधारी से, और पत्ती का पोर्शन महादेव की तरफ होना चाहिए, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बना दिया। पहली बेलपत्र यहाँ पे, जो दूसरी बेलपत्र होगी वो भी यहीं पे चढ़ाओगे, जलाधारी वाले ही स्थान पे, लेकिन तरीका चेंज होता है, उल्टा चढ़ाना है। उल्टा का मतलब जिस तरीके से पहली बेल पर चढ़ाई है कि डंडी बाहर की तरफ है, इस बार जो डंडी होगी वो होगी महादेव की तरफ और एक पत्ती दूसरे वाली चढ़ी हुई इस तरीके से टच होनी चाहिए, जैसा मैंने यहाँ पे बना दिया। इसी तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित
करना है आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, अरे है कि नहीं है, उसी जल को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है और समर्पित करते ही करते आपको इस जल को समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जल की जो धार हो वो कहीं से टूटनी नहीं चाहिए, पूरा का पूरा समर्पित कर देना। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, पूरी जरूर करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर मां पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही मेरी आपसे कामना है। और कितने लोग व्रत रहने वाले हैं महाशिवरात्रि की, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ भैया व्रत हम लोग रहेंगे। सभी लोग व्रत रहिएगा, बहुत सुंदर सा संयोग है, प्यारा सा पर्व है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप मुझसे परेशानी आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।